मूवी की शुरुआत में हम दो डॉक्टर्स को देखते हैं जो कि हाइड्रा नाम के एक टेररिस्ट ग्रुप के लिए काम करते थे और वो हल्क को पकड़ना चाहते थे, लेकिन हल्क को काबू करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था। इसीलिए उन्होंने एबोमिनेशन को हायर किया हल्क को पकड़ने के लिए। अब हल्क के पास एबोमिनेशन जाता है और उन दोनों में बहुत तगड़ी फाइट होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम हेली कैरियर में देखते हैं कि टोनी स्टार्क अपने सूट्स की कमियां फाइंड करने के लिए उनसे लड़ रहा था। फिर से सीन एबोमिनेशन और हल्क पर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन एबोमिनेशन हल्क को काबू में नहीं कर पा रहा था क्योंकि हल्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुकी थी। इसीलिए कुछ ड्रोन्स को भेजा जाता है और वो उसे गैस दे देते हैं, जब जाकर हल्क बेहोश होता है। फिर एबोमिनेशन घसीटते हुए उन डॉक्टर के पास हल्क को लेकर जाता है। पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि वो लोग ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हल्क की बॉडी में जो गामा रेज मौजूद है उनकी मदद से वो एक खतरनाक हथियार बनाना चाहते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर्स तो एबोमिनेशन को भी धोखा दे देते हैं और उन दोनों को कैद कर कर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। अब पहले तो वो सब ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ गड़बड़ी आने की वजह से वहाँ पर गड़बड़ी होने लगती है। अब वो लोग पावर को ऑफ करना चाहते हैं, लेकिन ऑफ भी नहीं होता और वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। लेकिन इससे पहले हल्क खुद को और एबोमिनेशन को बचाकर वहाँ से निकल लेता है। अब फिर हम देखते हैं कि वो एक्सप्लोजन तो हुआ था, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ था। वो डॉक्टर्स अभी भी जिंदा थे, लेकिन उसकी वजह से एक अननोन एनर्जी एमिट हो जाती है और बाहर निकलने के बाद वो लोग उसे कैप्चर करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि धमाके में बहुत ज्यादा गामा रेज एमिट हुई थी, जिसकी वजह से ये खबर आयरन मैन तक भी पहुंच जाती है, जिससे वो तुरंत उस पावर प्लांट के पास पहुंच जाता है ताकि वो ठीक कर सके। वहीं हम देखते हैं कि एबोमिनेशन की जान बचाने के बाद भी वो उसे थैंक्स नहीं बोलता बल्कि चला जाता है। तभी वहाँ पर आयरन मैन भी आ जाता है। उसे लगता है कि हल्क ने ये सब किया है, इसीलिए वो उस पर हमला करने लगता है। वैसे हल्क भी टोनी स्टार्क को बहुत गंदा पीटता है, बट वो उसे समझा देता है कि ये मैंने नहीं बल्कि डॉक्टर्स ने किया है। फिर वो लोग सीधा उस ट्रेन के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि डॉक्टर्स उस एनर्जी को कब्जा में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग ऐसा कर नहीं पा रहे थे। तभी वो अननोन एनर्जी सभी ड्रोन्स में घुस जाती है और आयरन मैन और हल्क पर हमला करने लगती है, और इसी चीज का फायदा उठाकर वो दोनों डॉक्टर्स भी वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसको जितनी ज्यादा एनर्जी मिलती जाएगी उस अननोन ऑब्जेक्ट को, उतना ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। अब किसी तरह वो लोग ड्रोन्स को तो डिफीट कर देते हैं, और वो लोग दोबारा जैसे हेली कैरियर में जाने लगते हैं, तभी वो एनर्जी आयरन मैन के सूट में घुस जाती है और हेली कैरियर में आने के बाद वो हेली कैरियर की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, वहाँ की पूरी इलेक्ट्रिसिटी को। अब तो वो बात भी करने लगा था, अपना नाम वो जैक्स बताता और कहता है मुझे और एनर्जी चाहिए। वो पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करना चाहता था। हल्क और आयरन मैन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो सारे कब्जे कर लेता है। फिर भी वो किसी तरह कर न कर वो लोग आर्मर्स को डिफीट कर देते हैं। अब जैक्स की एनर्जी भी लो हो चुकी थी, इसीलिए वो बाकी सूट्स में भी घुसने की कोशिश करता है, पर आयरन मैन अपने सभी सूट्स पर शील्ड क्रिएट कर देता है ताकि बच जाए। लेकिन आखिरी वाले पर शील्ड क्रिएट करने से पहले जैक्स उसमें घुस जाता है और आर्क रिएक्टर के पास पहुंच जाता है जो स्पेसशिप में मौजूद था, ताकि वो ज्यादा एनर्जी यूज कर पाए। लेकिन फिर वो लोग रोकने जाते हैं उसको, लेकिन वो फाइनली आर्क रिएक्टर में घुसकर बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर अपना एक बॉडी शेप भी बना लेता है और आयरन मैन के सूट पर कब्जा कर उसकी भी बैटरी लो कर देता है। हल्क की भी आंखों पर वार कर काफी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर आंखें खराब कर देता है उसकी भी। अब हेली कैरियर से नीचे गिरने के बाद वो लोग सीधा पहुंचते हैं एक ग्रेवयार्ड में, जहाँ पर कुछ क्रिएचर्स उन पर हमला करने ही वाले थे। लेकिन उससे पहले हमें पता चलता है कि आयरन मैन का सूट भी खराब हो गया था और हल्क की आंखें भी खराब हो गई थी। अब उन पर हमला हो जाता है, लेकिन दोनों लोगों की ताकतें तो खत्म हो चुकी थी, बट आयरन मैन उसे गाइड करता है हल्क को कि कहां से हमले हो रहे हैं, और हल्क भी सबको डिफीट कर देता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जैक्स अब हेली कैरियर को पावर प्लांट के पास ले जाकर सारी इलेक्ट्रिसिटी को खींच रहा था। फिर वो लोग भी किसी तरह हेली कैरियर के अंदर जाकर आयरन मैन को चार्ज कर देते हैं। अब फिर वो नया सूट पहनता है जिसमें जैक्स कभी हमला ही नहीं कर सकता था और ना उसकी पावर को अब्सॉर्ब कर सकता था। वो हल्क की भी आंखें ठीक कर देता है, फिर उसे अपना नया हल्क बस्टर सूट देता है, लेकिन वो उसमें फिट ही नहीं होता बेचारा। हाय इतना भारी, केवल चड्डी होती है उसको। अब वो लोग काफी देर तक जैक से फाइट करते हैं, लेकिन आयरन मैन को समझ में आ जाता है कि इससे बात नहीं बनेगी, तो वो हल्क को कहता है कि तुम जैक्स को थोड़ी देर बचाए रखो, मैं सारे टर्माइट्स को तबाह करने की कोशिश करता हूँ। अब वो लोग करते भी ऐसा ही हैं, लेकिन जब जैक्स का पूरे हेली कैरियर पर ही कंट्रोल था तो वो आयरन मैन की मिसाइल्स को उनके पीछे लगा देता है। लेकिन आयरन मैन भी बड़ी ही चालाकी से सभी मिसाइल्स पर हेली कैरियर पर हमला कर देता है। आयरन मैन को इसमें कोई नुकसान भी नहीं होता,
लेकिन जैक्स अभी खत्म नहीं हुआ था। वो हल्क पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का शॉक देता है, लेकिन इस बार हल्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो जैक्स को उठा उठाकर नीचे पटकने लगता है। कांटेक्ट में आने से उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो भी खत्म होने लगती है और वो फाइनली जाकर खत्म हो जाता है। फिर हमें मूवी की एंडिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयरन मैन और हल्क बैठे हुए थे। हल्क कहता है मुझे भूख लगी है। उसके बाद आयरन मैन हल्क को खाना खिलाने लेकर जाता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। बट हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहती हैं।